हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सुबह उठते ही आपकी पहली रूटीन क्या होती है जनरली वो बता दीजिए। मेरी तो अब आजकल ज़्यादातर है ना झाड़ू पोछों वाली ही होती है। क्योंकि है ना दिन भर में बच्चे इतना कूदते हैं, इतना कचरा करते हैं, खेलते हैं, जिसकी वजह से डस्ट भी आ जाती है और बाकी वाला कचरा भी बहुत होता है। तो उठते ही मैं झाड़ू पोछे करती हूँ, तब तक मम्मी रसोई में कुछ करती है, फिर मैं हेल्प करने चली जाती हूँ वहाँ पर। इस छोरे ने आज मेरी बहुत ही घोर बेइज्जती कर दी है। अब मैं क्या करूं। इस बच्चे ने मेरे को बोला मेरे मम्मी के फोन आते थे, अब क्यों नहीं आते। मैंने कहा तू रोता धोता बहुत है और मुझे इसलिए मैंने मना कर दिया। तो कि क्यों कर दिया। मैंने कहा मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो रोता है ना फिर मेरा दिमाग फेल हो जाता है। फिर इसने क्या बोला पता है क्या बोला? ऐसे थप्पड़ खिलाते हो तब क्यों कूदते हो? मुझे कहता है अगर आपको बच्चों के और सबके रोने से इतनी एलर्जी है तो आपको जी यू राजस्थानी थप्पड़ मारते तो कूदते क्यों हो? बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है भाई। आपको अगर रोने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों रोइए बताओ पहले। और सही बताओ कोई बच्चा कोई भी रो देता ना फिर मुझे है ना इतना ज्यादा गुस्सा आता है हद से। 7वें आसमान जितना। यस। छोरो छोरो देखो भाई हमारे परिवार में कैसे संस्कार पल रहे हैं। एक पूतलो हो दियो बिंगला। एक गलती की सजा इतनी मिल रही कि पूरे परिवार का बच्चा संस्कार ले रहा है। प्रोफेसर लग रहे हैं बच्चे एकदम। ब्लेजर पहन के प्रोफेसर लगे। लेट हो रहा है, इन्होंने बोला आज कुछ टेस्टी बनाना दिव्या। थोड़ी देर कल को तबीयत सही नहीं थी, मैंने हाँ कर दिया गलती से। अभी बनाऊं क्या टेस्टी? क्या याद है बाजरी का आटा, गेहूं का आटा, चावल और यही है मेरे पास। मैं पास्ता मैक्रोनी पास्ता की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बनेगी पता नहीं। इनके बच्चे अब सिर्फ 10-15 मिनट। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? नहीं जीवित रहो वरना हमारे पास तो काफी मिलेगा। आई हाय क्या जोक मारा। इधर काचरों की दीवानी काचरों की दीवानी बैठी है, मूली की सब्जी बनानी शुरू कर देगी। 10 दिन मूली की बना देगी। और काचर की शुरू की तो काचर खत्म नहीं होंगे तब तक काचर की बना बना के खाएगी। हमें तो वैसे सब्जी से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये तो कुछ थी बच्चों की मासूम बच्चों की प्यारी प्यारी और भोली भाली सी बातें, और भोले भाले मन से सच्चाई निकलती है हमेशा। चित्रों की बातें आपने सुनी, मेरे बच्चों की बातें भी सुनी। आपके बच्चे भी ऐसी प्यारी प्यारी और मासूम सी बातें करते होंगे। मम्मा आधे से ज्यादा इतने पुलाव बचा दिए थे कल से सब्जी क्यों के खराब साथ। किए रे चित्रू? इस बच्चे को बोल रही हूँ पास्ता खाएगा, बोल रहा नहीं खाना मेरे को। मैंने को बाबा तू चित्रू खा लो। ए चित्रू, अब मैं पूछ रही हूँ क्या बोल। चित्रू पास्ता खाएगा? है नहीं पक्का? ठीक है फिर दोपहर को मेरे को मत कहना, मेरे को पास्ता खिलाया ही नहीं। दोनों दादी खा लेगी कटोरी और प्लेट वाला पास्ता। वो पास्ता असली वाले मैंने बनाया आज, असली वाले पास्ता। ए थोड़ा सा लेट सो जाता है शाम को तो सुबह उठने का नाम तक नहीं देता। और मेरे हो गए इतने सारे कपड़े समेटते हैं भाई, चिंता करने से क्या होगा। तो भाई बच्चे की तो मनवारे कर करके मैं थक गई। वो तो अब उठने वाला है नहीं भाई, अपना काम करते हैं। आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। होता क्या है कि ये बाहर वाला जो कमरा है ना, अभी इधर से ठंड आती है तो यहाँ हम थोड़े कम रहते हैं, और उधर अंदर वाले रसोई के पास वाले कमरे में ज़्यादा रहती हूँ। तो कपड़े बच्चे या फिर मम्मी ला के कुर्सी पर रख देते हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि कुर्सी पर रख दो, कम से कम बेड पर रखते हैं ना तो कोई ऊपर बैठ जाता है, या ऊपर पिल्लो वगैरह रख के फिर ऊपर बैठ जाते हैं, सलवटों से और बुरी तरह भर जाते हैं। वैसे भी प्रेस करने का तो कभी भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर यहाँ रखे होते हैं तो मुझे टाइम मिलता है तब मैं समेट देती हूँ। कुछ बच्चों को भी बोलती हूँ कि अपने अपने तुम भी समेटो, तो वो भी समेटते रहते हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तो मैं सुबह सुबह ये कर देती हूँ। और जो पहले झाड़ू पोछे की रूटीन आई थी शुरुआत में, वो कल की थी। हम रसोई में खड़े थे बच्चे और मैं, वो शुरुआत हुई थी आज से। तो खाना वाना बना के टिफ़िन बना के बच्चों को दे दिया है,
और उसके बाद मैं कर रही हूँ ये वाला काम, मतलब कपड़ों का। कुछ कपड़े रात को थोड़े गीले थे, वो भी बाहर से लेके आई थी, मतलब सुबह तक सूख गए थे। और अभी उस रूम में आगे वाले मतलब रसोई के पास वाले रूम में और भी कपड़े पड़े हैं, ये भी अभी समेटे नहीं गए। मैंने सोचा वहाँ जाके समेटूंगी। और यहाँ बिस्तर अभी भी पड़े हैं। बिस्तर समेटने के बाद और इस रूम को ठीक करने के बाद फिर झाड़ू और पोछे शुरू करेंगे भाई। और सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, वैसे खाने वाने वाला ज़्यादा सुबह सुबह मम्मी करती है, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह काम करना थोड़ा मतलब ये खाने पीने वाला अच्छा लगता है। शाम को तो उनको नींद आती है जल्दी से। तो सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है, इसके अलावा मैं वीडियो भी बनाती हूँ सुबह सुबह, शॉर्ट वीडियो वगैरह कुछ बाकी रह जाते हैं वो बनाती हूँ। वैसे ये व्लॉग तो मैं शाम को ही बना के सोती हूँ और अपलोड पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर शाम को ना लगाऊँ ना तो सुबह कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। और सुबह वैसे भी अगर फ़ोन पे वीडियो अपलोड लगा दिया तो फिर काम कब करेंगे, यानी बाकी काम की टाइम चल सकता है, लेकिन सुबह सुबह वहाँ से गांव से भाइयों के वीडियो कॉल्स वगैरह आते हैं तो फ़ोन तो बिज़ी रहता है सुबह। इसलिए रात को व्लॉग तो बनाना ज़रूरी होता है, भले 1 बज जाए, भले 2 बज जाए या 12 बज जाए। अभी तो स्कूल के लिए हम हो रहे हैं तैयार। चित्रू भी कहीं हो रहा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है वो अभी। तो ये है मेरा पर्स और ये हमारी थैली जिसमें हम ले जाते हैं टिफ़िन, पानी की बोतल, और ये चित्रू आके प्रकट हो गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं। और आप सुबह सुबह किसी काम पे जाते हैं तो बताइए किस काम पे कहाँ जाते हैं। और ये चित्रू क्या कर रहा है, मतलब रोटियां देखो कहाँ रखी है। अरे ये क्या कर रहा है, यहाँ क्या हुआ था? क्यों ढोड़ा? तो ये कपड़ा लाएगा। नहीं, गिर गया। हम पास में बैठे थे, हमने देखा नहीं, ये खुद ही पोछा लाकर मेरी तरफ देखे जा रहा है और साफ किए जा रहा है। नहीं, सच में कहना पड़ेगा बच्चा बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, काफ़ी सचेत है। अभी क्या हुआ था, स्कूल से आया तो इसको बड़ी भूख लगी थी और मुझे रास्ते में बोला था बुआ भूख लगी है, जाते ही मैं खाना खाऊंगा। लेकिन मुझे आज कुछ गैस बन गई थी तो शरीर पूरा दुख रहा था। मैं आते ही सो गई, मैंने ध्यान दिया नहीं और इसने टिफ़िन खोल के फॉइल पेपर के साथ ही रोटी रख दी है। मतलब मैं बॉडी में दर्द हो रहा, बुखार जैसा। मैं यहाँ आके बैठी और इसने खोल लिया। अभी इसको प्लेट में ढंग से ला के देती हूँ, इतनी भूख लगी आज इसको। तो स्कूल का मैसेज आया, कल असेसमेंट का मैसेज आया था, फिर कल असेसमेंट। बेटा इस थाली में लो, ऐसे नहीं खाते हैं। दही टोटी, दही तो तूने गिरा दिया, टोटी आधी नीचे चली गई है। ऐसे कौन खाता खाना खाता है? दही कहाँ, दही अंदर क्यों रखा? सारे गिर दिया, बहुत अच्छा किया, सारे गिरा दिया। तो दही तो गलती से चित्रू से गिर गया, लेकिन गिरने के बाद उसने ऊपर पोछा लगाने की कोशिश की है। तो अभी मैं रूम के अंदर आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो आप डर मत जाना, क्योंकि रूम जो है ना वो इंसानों के जैसा तो दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। सो गाइज आई वांट टू से समथिंग दैट अगर हमारा घर बिखरा हुआ दिखे मेरे को, मतलब आपको, तो आप ज़्यादा ये फिक्र मत कीजिए कि कितने गंदे घर में रहते हैं, कितनी गंदगी बिखेर के रहते हैं, सामान कितना बिखेरे रहते हैं। आप ये सोचिए कि हम कुछ बिखेर रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। मैं कुछ काम करती हूँ तो इतना ही बिखेरती हूँ बस। यहाँ देखिए अभी तो अच्छे से दिख रही है। ये क्या है? बाकी तो पता नहीं आपको बिखरा हुआ घर कैसा लगता है, हमें कैसा लगता है वो हम ही जाने, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता है। मतलब जब सामान बिखरा हुआ होता है ना तो ऊपर ऊपर फिरते हैं, जहाँ एक बार भी पूरे दिन में काम नहीं पड़ता वहां पर वो ऊपर से पैर डाल डाल के 5-5 बार आते जाते रहते हैं। कितना भी मना करो उनका वही चलता रहता है। तो इस तरह माई रूम इज लुकिंग लाइक दिस, एकदम मैसी 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 है। इतना गंदा घर, इतना गंदा ये है। पीछे से है, ये राइट से है और बाकी तो मैं मशीन के नीचे तो क्या ही बताऊं। इधर से देखना ये, और यहाँ कुर्सी के नीचे से, और ये चित्रों की कलाकारी। और यहाँ देखो आज मैं स्कूल गई नहीं थी तो पूरे दिन यहाँ थी, और अब 3 दिन और नहीं जाने वाली, फिर मंडे को एक और छुट्टी लेने वाली हूँ। तो ऐसे मिला के मतलब क्या ही बताऊँ, पूरा दिल भर जाएगा क्रिएटिविटी कर करके। अभी मैं एक स्क्रंची बना रही हूँ और एक स्क्रंची बना दी, दोनों अलग अलग डिज़ाइन की है। तो वीडियो आ ही जाएगा घमू सारण पे। घमू सारण पे शॉर्ट वीडियो कौन से आने वाले, किस बारे में आने वाले हैं, उससे अपडेट होने के लिए, मतलब पहले से पता करने के लिए आपको ये व्लॉग तो देखने ही पड़ेंगे, इसमें मैं बताती रहूँगी। वैसे आपको बता दूँ इस कलर का एक स्क्रंची बना रही हूँ, एक मैंने बना दिया इधर पड़ा है। ये वाला दूर से तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, हाथ उल्टा जा रहा है, ये इधर पड़ा है तो दूर से दिखाऊंगी आपको।
और 4-5 बनाऊंगी फिर सारों का भी साथ में, क्योंकि स्क्रंची बनाने का वीडियो इतना सा होता है। बस चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 बनाऊंगी, उसका एक ही वीडियो बनाऊंगी ताकि कुछ वैरायटी देखने को मिले। थोड़ी सी आज नाक बैठी। सो वही टाइम नॉर्मली बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों को तो पता ही है मैं कब सोती हूँ। तो अभी ऐसा करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शॉर्ट्स वीडियो को एंजॉय करना है बहुत सारे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे 1-1 मिनट के। तो फिर गमुसारन पे चले जाइए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके आज बताइए कि ऐसे कौन कौन हो आप जिन्होंने मेरे दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर रखे। ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर, ताकि मुझे पता चले। अगर नहीं भी कर रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो है वो बोलना है। अगर आप कह रहे हैं मैंने तो एक भी नहीं कर रखा है फिर भी मैं वीडियो देखता हूँ, तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन लिखना ज़रूर। बाय।